नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। KYC प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने पर करीब 2 लाख राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसके चलते लाभार्थियों को राशन मिलना बंद हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड पकड़े गए हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई की गई। योगी सरकार ने यूपी में आउटसोर्सिंग निगम बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच समय पर सैलरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में कुल 15 बड़े फैसले लिए गए, जिनसे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और विकास को गति मिलेगी। योगी सरकार ने यूपी के शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षकों की तैनाती और सेवा शर्तों से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की पदस्थापना पारदर्शी होगी और वेतन भत्तों से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति विवादों को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ 10,000 रुपए में पैतृक संपत्ति के बंटवारे की पक्की लिखापढ़ी कराई जा सकेगी। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और भारी खर्च से लोगों को राहत मिलेगी तथा पारिवारिक विवादों का समाधान तेजी से होगा। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने अंतर्राष्ट्रीय रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। यह रोड शो 6 देशों में आयोजित होंगे, जहां विदेशी निवेशकों को यूपी में उद्योग व्यापार की संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश आकर्षित करना है। योगी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटरों की बम्पर भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सुधार का एक और मौका मिलेगा। इस फैसले से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यूपी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अचानक तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से परेशान है। आने वाले समय में कोई भी बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। योगी सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की 3 नई यूनिवर्सिटीज में 900 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। खास बात यह है कि कुछ पदों के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 8वीं पास रखी गई है। इससे कम पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार का मौका मिलेगा। गोरखपुर चिड़ियाघर में वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। हाल ही में कानपुर जू से लाए गए लकड़बग्घों के एक जोड़े को यहां रखा गया है। इनके आने से चिड़ियाघर में लकड़बग्घों की संख्या बढ़ गई है। अधिकारी मानते हैं कि इससे दर्शकों की रुचि भी बढ़ेगी। पश्चिम यूपी में लगातार बारिश आफत बनी हुई है। कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसी बीच रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और पार्टी के विधायकों ने बड़ा ऐलान किया है। वे अपने 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देंगे, ताकि राहत कार्य तेजी से हो सके। गाजियाबाद के एक इलाके में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम के अनुसार मेंटेनेंस और लाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते तय समय तक सप्लाई रोकी जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि काम पूरा होते ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में हर साल लगभग 4,500 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती है। वहीं सरकार को महंगी बिजली खरीदने पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। चोरी और नुकसान के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है और राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यूपी 112 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के एक जिले में पुलिस महज 3 मिनट 38 सेकंड में घटनास्थल पर पहुंच रही है। तेज रिस्पांस टाइम के चलते यह जिला प्रदेश में 3रे स्थान पर रहा है। इससे लोगों की सुरक्षा और आपात स्थितियों में मदद तेजी से मिल रही है। गोरखपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मर्चेंट नेवी इंजीनियर से आरोपितों ने 1,18,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने भरोसा टूटने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है। छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही सामने आने पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई की है। कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि पात्र छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिले। गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
यूपी के एक अहम एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी राहत मिली है। जमीन और फंड की समस्या अब पूरी तरह हल हो गई है। इससे जल्द ही यहां से उड़ान शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय लोगों का हवाई सफर का सपना साकार होने जा रहा है। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। प्रदेश में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC निजी हाथों में सौंपे जाएंगे। इसके तहत आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को खास तौर पर लाभ होगा। यूपी में बिजली विभाग के सामने नया खेल सामने आया है। कई इलाकों से पुराने मीटर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। विभाग को लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए बम्पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगी। इससे हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को TET परीक्षा देनी होगी। इस आदेश से हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। विभाग का कहना है कि गुणवत्ता सुधार और शिक्षण स्तर बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। शिक्षकों में चिंता बढ़ी है। मेरठ में बारिश ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ 3 दिनों में ही सितंबर महीने का पूरा कोटा पूरा हो गया। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जल भराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन भारी बारिश का खतरा टल गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि SI भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कराई जाए। इस फैसले से लंबे समय से इंतजार कर रहे याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है। अब चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूरी होने की उम्मीद है। यूपी T20 लीग के पहले क्वालिफायर मुकाबले में काशी की टीम ने मेरठ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। काशी के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत दर्ज की। अब फाइनल में टीम ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेगी, जिससे दर्शकों में उत्साह और बढ़ गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा बदलाव किया है। गोरखपुर जम्मूतवी ट्रेन अब अंबाला तक ही चलेगी, जबकि छपरा उधमपुर ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय संचालन संबंधी कारणों से लिया गया है। यात्रियों को पहले से जानकारी देने की अपील की गई है। UPSSSC PET परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज ने खास इंतजाम किए हैं। 6 और 7 सितंबर को स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। ये बसें अलग अलग रूटों पर संचालित होंगी, ताकि परीक्षार्थियों को समय से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत न हो। यूपी में छात्राओं से छेड़खानी की घटना पर पुलिस की लापरवाही सामने आई। CM योगी के सख्त तेवर दिखाने के बाद दारोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया। पूछताछ में कार्रवाई ढीली पाई गई, जिसके चलते तत्काल डबल एक्शन हुआ। सरकार ने साफ किया, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बाराबंकी लाठीचार्ज मामले पर CM योगी ने कड़ा रुख अपनाया। पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और कोतवाल को हटाने का आदेश दिया गया। CM ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। जिम्मेदारों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में नामांकन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ। आधार अनिवार्य होने के बाद पिछले 5 सालों में करीब 32,000 नामांकन घट गए। अधिकारियों का मानना है कि पहले फर्जी दस्तावेजों से दाखिले होते थे, लेकिन अब आधार सत्यापन से गड़बड़ी पर लगाम लगी है। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम सोना उम्मीद से भी 6,000 रुपए ज्यादा महंगा बिक रहा है। निवेशक और खरीदार इस तेजी से प्रभावित हैं। दिवाली और त्योहारों को देखते हुए सोने की मांग और बढ़ सकती है, जिससे भाव में और उछाल की संभावना। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश ने कई जिलों में हालात मुश्किल बना दिए हैं। मौसम विभाग ने 10 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया है। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जल भराव और सड़कें बंद होने की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में सख्ती बढ़ाने का आदेश दिया है। प्रशासन को नियमों का कड़ाई से पालन कराने और अव्यवस्था रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
उत्तर प्रदेश में अब पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे आरामदायक लाउंज, फास्ट चेक इन, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक यात्री सुविधाएं। इससे यात्रा का अनुभव आसान और सुविधाजनक होगा और स्टेशन आधुनिक बनकर उभरेगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने नया वेतन आयोग लागू करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और भविष्य सुरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। ये एक्सप्रेसवे यातायात को सुगम बनाएंगे और जिलों के कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। निर्माण की पूरी सूची सामने आई है, जिसमें प्रमुख जिलों को जोड़ा जाएगा। इससे सड़क यात्रा तेज और सुरक्षित होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने मुफ्त बीज वितरण की योजना का ऐलान किया है। इसके तहत किसानों को विभिन्न फसलें उगाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज बिना किसी खर्च के मिलेंगे। यह योजना खेती में लागत कम करेगी और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुश्तैनी जमीन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब जमीन का बंटवारा और रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। इससे जमीन विवाद कम होंगे और किसानों एवं मालिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि सभी प्रक्रिया जल्द और सही ढंग से पूरी हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जिलों में नई फैक्ट्रियों की स्थापना का ऐलान किया है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योगों के निर्माण से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और विकास को बल मिलेगा। यह कदम प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक जिले में पिछले 24 घंटे में 18 मकान नदी में बह गए। लगातार कटान से ग्रामीणों में दहशत है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने पर कोई आवेदन या पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा पूरी तरह फ्री होगी। सरकार का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिल में राहत देना है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम बदला रहेगा। कई जिलों में चमक गरज के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और आवागमन में दिक्कतें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला आया है। कन्नौज, सहारनपुर समेत कई मेडिकल कॉलेजों में नीट के जरिए हुए दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया। अब नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे प्रभावित छात्रों में अफरा तफरी मची हुई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने लगा है, जिससे राहत के आसार हैं। वहीं कानपुर, प्रयागराज और मथुरा में बाढ़ का कहर जारी है। इन जिलों के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तेजी ला रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का AI आधारित सत्यापन शुरू हो गया है। जांच में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट और फर्जी नाम पकड़े गए हैं। अनुमान है कि इस प्रक्रिया के बाद करीब 1.25 करोड़ मतदाता कम हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ किया कि पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नीट यूजी में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कुछ छात्रों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया था। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद कई छात्रों के प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। शहर से लेकर गांव तक बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। बढ़ती खपत और ईंधन लागत समायोजन शुल्क के कारण यह महंगाई आएगी। उपभोक्ता पहले से तैयारी कर लें, क्योंकि बिल पिछले महीनों की तुलना में कहीं ज्यादा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश ने संकट खड़ा कर दिया है। मौसम विभाग IMD ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जलभराव, सड़क बंद और नदी नाले के खतरे के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की हिदायत दी गई है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और राज्य में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं को व्यवस्थित करना है। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं का संचालन तेज और पारदर्शी होगा। यूपी में दोपहिया वाहनों के लिए नया नियम लागू हुआ है। सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कदम दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों को रोकने के लिए उठाया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने 100 से अधिक कारें चुराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 7 चोरी की गई गाड़ियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से चोरी की गई कारों और अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। आज यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। पेरेंट्स और विद्यार्थियों से अपील की गई है कि बारिश के समय यात्रा में सावधानी बरतें।